ठीक है भाई लोगों, भर्ती खुली है। अगर आना हो, किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट हो, आ जाना। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से देखो 3 जॉब आई हैं। एक तो सोशल मीडिया मैनेजर की, जो कि सोशल मीडिया पर सारी प्लान्स स्ट्रैटेजी ये सब बनाता है। दूसरी है डिजिटल एडिटर की, जो भी उनका सारा कंटेंट होता है उसका एडिटर। और तीसरी है सीनियर डायरेक्टर, ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज के लिए होगा। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हो तो फिर आप जा सकते हो। टीकेओ ग्रुप आपको बुला रहा है, तो देख लो भाई आपके लिए रोल कौन सा है और आप पा सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर जॉब, एंडोवर के अंदर जॉब। सही है, कर लो जल्दी जिसको करना है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। बस 2 दिन दूर हैं हम लोग सर्वाइवर सीरीज से, और सर्वाइवर सीरीज के लिए आपको पता है सबसे बड़े 2 जो मैचेस हैं वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स वाले हैं, जहां पे एक मेंस वाला है और एक विमेंस वाला है। तो देखो, अभी अगर हम पूरा मेंस वाला जो सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम्स वाला मैच है, इसके सारे पार्टिसिपेंट के ऊपर नजर दौड़ाएं तो आपको ये तो पता है कि सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स वाले इस मैच में OMG स्पॉट्स तो होते ही होते हैं। और क्योंकि अब इसको ट्रिपल एच बुक कर रहे हैं, तो NXT में जैसे होता था, हमने इसको फिर मेन रोस्टर में भी देखा। थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उतने रिस्क कम कर दिए, क्योंकि ट्रिपल एच ने इस बात को समझा कि भाई जब ऐसे टैलेंट्स होते हैं तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। जो अभी राइजिंग है, चलो उनके साथ फिर भी एक बार को डब्ल्यूडब्ल्यू कर लेती है। तो यहां पे अगर कुछ अगर प्रिडिक्ट करना हो कि क्या OMG स्पॉट्स हो सकते हैं, तो देखो, एक तो मेरे को पूरा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस का कोई सुपर कर्व स्टॉम्प आने वाला है इस मैच में, और दूसरा डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर जरूर नजर रखना। मुझे लगता है ये 2 सुपरस्टार अपनी अपनी टीम से बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिन बैलर का coup de grace सोच रहे हो, अगर वो बिल्कुल, ये तो अलग से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि बिल्कुल केज के ऊपर से वो कूद रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे लग रहे हैं स्पॉट्स। लेकिन मैं आपको ये भी बताया था, जो कि शायद बहुत सारे लोगों को बात हजम ना हो, कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो विमेंस वाला वॉर गेम्स मैच है उसके अंदर ज्यादा खतरनाक स्पॉट्स हो और स्टोरी टेलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा मेंस वाले वॉर गेम्स मैच में। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है, जरा कुछ बताना। लेकिन हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि इन वॉर गेम्स वाले मैचेस से सर्वाइवर सीरीज का रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का एंगल अगर नहीं भी हो रहा, तो भी स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू इसको इंटरेस्टिंग और फैंस को इन्वेस्ट करने में सक्सेसफुल करवा पा रही है। अगली स्टोरी डेवन प्रीस्ट से रिलेटेड है। बड़ी रेयर चीज लेके आया हूं आपके लिए। अब इस बात के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। डेवन प्रीस्ट का पूरा बैक वाला आप टैटू देख सकते हो। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इतना तो यार मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि शायद अभी मैंने पूरा देखा नहीं है। लेकिन इसके पीछे की कहानी यह है कि इस पूरे टैटू को बनने के लिए 30 घंटे लगे डेवन प्रीस्ट को, जो ऑब्वियसली एक सेटिंग में नहीं हुआ था, धीरे धीरे करके इसको बनाया। लेकिन पूरा टैटू से भरा हुआ है उनका शरीर। इवन एक टैटू तो उन्होंने ये भी रिवील किया कि उन्होंने अंडरटेकर की वजह से वो करवाया था बिल्कुल, लेकिन बाद में उसको उनको थोड़ा सा कवर अप करवाना पड़ा, जो कि अब दिखता नहीं है कि अंडरटेकर के लिए उन्होंने वैसे करवाया था। तो बचपन से ही उनका जो प्यार है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए था, और वो ऐसे वैसे टैटू जो करवा के बैठे थे। टैटूज का वैसे आप में से भी किसी को है शौक? वैसे बॉडी भी होनी चाहिए, तभी ज्यादा अच्छे लगते हैं टैटूज। सर्वाइवर सीरीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। अब बात करते हैं तो इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि सर्वाइवर सीरीज के बाद होने वाली है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मेरे चेहरे पर ये जो स्माइल आई है, ये स्माइल आई है, क्या चीज हो सकती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अगर CM पंक का रिटर्न हो रहा है तो डेफिनेटली आज तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, जो कि अभी रिसेंट में हुई, इतनी ज्यादा भी नहीं हुई, लेकिन फैंस को पसंद करते हैं, ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे स्पेशल बन जाएगी। क्योंकि अगर CM पंक आए शो पर तो डेफिनेटली वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। ट्रिपल एच भी कहीं ना कहीं उनके बारे में बात करेंगे पब्लिकली, बिल्कुल वैसे भी उन्होंने बात करी है कि वो इंटरेस्टेड रहेंगे अगर CM पंक आते हैं कंपनी में। इतना ही बोला, ज्यादा कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आ जाएंगे अगर, तो मेरे ख्याल से सर्वाइवर सीरीज से ज्यादा हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमको ज्यादा बातें पता चले कि क्या है आगे मामला, क्या है आगे सीन। तो ये तो अच्छा हो गया, चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस हो गई है, अब मजा आएगा। सर्वाइवर सीरीज कैसा भी जाए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भी आए तो ट्रिपल एच को उन सवालों के जवाब जरूर देने पड़ेंगे, क्योंकि वो बच नहीं सकते। लेकिन यार डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे भी करती है कि वो पहले से ना, जो भी उनके मीडिया से लोग आते हैं उनको पकड़ा देती है लिस्ट की, ये नहीं बोलना, ये नहीं पूछना। क्योंकि मेरे को याद है एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन था जो कि किसी ने नहीं पूछा था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई इतने जो डर्ट शीट के इतने एनालिस्ट बनते हैं उन्होंने सवाल नहीं पूछा होगा। तो ज्यादा नहीं घसीटते इस बात को, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सर्वाइवर सीरीज के बाद, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी निकल के आती है। गुंथर को आपने रिसेंटली देखा होगा, एक बहुत तगड़ी उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करी अपनी। उनका वॉल्टर वाला जो गिमिक था, जैसे वो गुंथर में बदले, उन्होंने अपने आप को ही बदल दिया। तो इसके पीछे की कहानी गुंथर ने बताई कि ऐसा उन्होंने किया कि उन्होंने कहा सबसे पहले तो जो लुडविग कैसर और जिवानी विंची थे, उनको एक डाइटिशियन मिला, तो उससे वो प्लान ले रहे थे। और जब उन्होंने उनसे वो प्लान लिया तो उसके बाद ये पता चला
कि उनको उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो जब ये चीज़ उन्होंने देखी, गुंथर ने सोचा यार मैं मेन रोस्टर में जा रहा हूँ, मेरे को मिलियंस में लोग देखेंगे तो मुझे भी अपने ऊपर काम करना चाहिए। गुंथर ने इस बात को भी एडमिट किया कि उनको ऐसा लगता नहीं था कि उनको ऐसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, लेकिन जब ऐसी उनको बाद में फील हुआ कि चलो यार आपको चेंज करते हैं, कोविड का भी टाइम चला था, कोविड के बाद का सारा सीन है, तो उसके बाद गुंथर ने इस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। वैसे शुरू में सारे के सारे लोग ना वॉल्टर के इसीलिए फैन थे क्योंकि उनका जो साइज था, मतलब मसल तो नहीं कहेंगे उसे, उनका वो फैट ही था ऑब्वियसली। तो जब वो उस बड़े ऐसे फिजिक के साथ भी लड़ते थे तो कभी उनको देख के लगता नहीं था कि इतने बड़े साइज का बंदा ऐसे ऐसे मूव्स कर रहा है। लेकिन गुंथर ने बाद में उसको अपने चेंज किया, लेकिन अब भी लोग ऐसा नहीं कहते कि यार जैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन के केस में अगर ले लो, मैं खुद कहता हूँ ब्रॉन स्ट्रोमैन के यार उनको उतना जो फैट या मसल्स का जो कॉम्बिनेशन था उनका पहले वो बहुत अच्छा था, अब उन्होंने इतना लीन कर लिया अपने आप को कि वो लगता है कि यार चलो थोड़ा सा वैसा करना चाहिए। तो ये गुंथर की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सुन के हमको क्या करना चाहिए वो बात आपको मेरे बिना बताए समझ में आनी चाहिए। अगली स्टोरी जॉन सीना से रिलेटेड है। तो आपको पता है अमेरिकन का चोचलेबाजी चलती रहती है, थैंक्स गिविंग, इसमें ये टर्की वगैरह सब खाते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे की, जो भी है हम मतलब पता नहीं क्यों करते हैं सेलिब्रेट, मुझे समझ में नहीं आता इतना खास है। लेकिन जॉन सीना ने थैंक्स गिविंग के इस खास अवसर पर रैंडी ओर्टन को कुछ एक तरीके से अपना रैंडी ओर्टन का ट्रिब्यूट सही बना दिया। जब OVW ओहायो वैली रेसलिंग, जो कि एक टाइम पर WWE के डेवलपमेंटल टेरिटरी हुआ करती थी, तो यहाँ की उन्होंने पूरी एक वीडियो शेयर करी और यहाँ पे वो बता रहे हैं रैंडी ओर्टन के लिए कैसे वो थैंकफुल हैं और उस टाइम पे जो वो उनके साथ उन्होंने कम्पीट किया था। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार WWE की तरफ से कोई पेड ट्वीट है, लेकिन अगर अपनी दिल की बातें हैं तो ऑब्वियसली फिर अच्छी बात है। थैंक्स गिविंग की बात चल रही है तो पॉल हेमन ने थैंक्स गिविंग पर सबसे ज्यादा वो थैंकफुल है रोमन रेंस के लिए इस हॉलीडे सीजन में। ये क्या कि उन्होंने बोला कि जो भी हूँ आज रोमन रेंस की वजह से हूँ, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। पॉल हेमन तो भाई हर एक तरीके से अपना जो कैरेक्टर है वो हर चीज में डालते हैं यार। ये वाला सवाल भी कोई कन्फ्रंट करके पूछे एक बार पॉल हेमन को कि तुम्हारा ट्राइबल चीफ आता क्यों नहीं है। मुझे एक बहुत अच्छा आंसर चाहिए पॉल हेमन। मुझे पता है ऑब्वियसली वो रोमन रेंस को फेवर करते हुए बातें बोलेंगे, लेकिन उनका जो आंसर होगा ना वो सबसे बेस्ट आंसर होगा कि इसलिए रोमन रेंस नहीं आता। वो जो अपने लॉजिक और अपने तर्क दे के बातें बताते हैं, उनको तो बातों में शायद ही कोई हरा पाए। और इस थैंक्स गिविंग के मौके पर उन्होंने रोमन रेंस, वो काफी थैंकफुल है कि रोमन रेंस की छत्र छाया में इस समय वो है, तो ऑब्वियसली सही बात भी है क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर के भरोसे रहते तो फिर क्या ही फिर आपको पॉल हेमन दिखते, ये बात आपको अच्छे से पता ही है। रैंडी ओर्टन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई मंडे नाइट रॉ में ही। WWE ने बता दिया कि वो वॉर गेम्स मैच का पार्ट होने वाला है, और हाँ वो रह गया मेरा बोलना वहां पे OMG स्पॉट पे रैंडी ओर्टन का एक तगड़ा वाला आरकेओ भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपको पता है बात चल रही है कि यार ये अनाउंसमेंट क्यों कर दी WWE ने। मैंने इवन अपनी खुद वीडियो में बोला था कि थोड़ा सा कैजुअल लगा कि रैंडी ओर्टन को जो है इन्होंने बुला लिया, पहले से अनाउंस कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। और मैंने मतलब इतना भी नहीं बोला था, मिक्स मैंने बोला था कि चलो ठीक है कर भी दिया, तो वैसे भी एक्सपेक्टेड तो था ही। तो बुकर टी ने इस चीज को डिफेंड करते हुए बोला कि देखो एक तो पहली बात आज के जमाने में कोई चीज सरप्राइज रह नहीं गई, तो लोगों को वैसे भी पता चल जाना था। कोई शिकागो से एक फोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पर डाल देता तो वैसे भी पता चल जाना था। और उन्होंने ये बोला कि अब रैंडी ओर्टन के फैंस को भी एक पर्पस मिला है सर्वाइवर सीरीज को देखने का, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद रैंडी ओर्टन वापस आएंगे। तो इस वाले लॉजिक के हिसाब से ऑब्वियसली फिर ये डिफेंड करना बुकर टी का बनता भी है। एंड ठीक है, कभी कभी जैसे वैसे हमेशा ही होता था कि अगर कोई चीज पहले से बता दी WWE ने तो लोग बहुत ज्यादा भड़कते थे। मैंने रैंडी ओर्टन के केस में नहीं देखा, एंड इसके पीछे आई थिंक रीजन ये भी है कि क्योंकि अभी तो ऐसे भी लग रहा था कि शायद रैंडी ओर्टन रिटायर ना हो जाए, तो अब रिटायर होने की बात से अनाउंस होकर रिटर्न हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली वो एक लेवल जब इतना नीचे चला गया था फैंस का तो उनको इतना बुरा नहीं लगा। जैसे अगर CM पंक का अनाउंस हो जाए, वैसे तो पता भी नहीं कि बंदा आ रहा है या फिर नहीं, लेकिन जैसे अगर मान लो अनाउंस हो जाता तो फिर शायद फैंस को प्रॉब्लम होती। तो इसी बारे में बुकर टी ने भी इस चीज को डिस्कस किया है। बाकी आप कैसे देखते हैं, क्या अनाउंस होना चाहिए जैसे हो गया अभी, या फिर सीधा सरप्राइज ही होना चाहिए था, ये मुझे बता सकते हो आप। अगली स्टोरी रेसल वोट्स की तरफ से, तो उनका एक ट्वीट आता है जहां पे आप देख सकते हो वो 2 टीम्स के फीचर होने की बात कर रहे हैं सर्वाइवर सीरीज के शो में। एक तो है एकमन रेजार की, ये ऑथर्स ऑफ पेन वाली टीम, आपको पता है मैं सही में NXT से जिस टीम के ऊपर सबसे ज्यादा मैंने बेट करी थी, यार ये टीम तो बहुत बढ़िया लग रही है, अगर इसको पुश मिल गया तो बहुत बढ़िया हो सकता है, वो एकमन रेजार की थी। और बाद में WWE ने इनको रिलीज कर दिया, ये जब WWE के कट्स चल रहे थे। दूसरी गैलस वाली टीम है, इसको आप शायद NXT UK के जमाने से जानते हो कि इनसे मैं भी इतना वैसे कोई ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन ऑथर्स ऑफ पेन ये डेफिनेटली अटैक टीम डिवीजन में आके कुछ कारनामा कर सकते हैं, बस इनको वाइकिंग रेडर्स की तरफ मत बना देना। तो सर्वाइवर सीरीज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनका भी रिटर्न हो रहा है। मतलब यह ऐसे भी हो सकता है कि बस सर्वाइवर सीरीज के वीकेंड में आए और उसके बाद नेक्स्ट इनकी रॉ स्मैकडाउन से स्टोरी लाइन चल रही है, बट कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बस आने वाले टाइम में। और आई थिंक मैंने आपको
2 महीने पहले बताया था कि WWE ने इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मतलब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो फिर ऑथर्स ऑफ पेन भी बहुत जल्दी देख सकते हैं। इनमें से एक बंदे की क्या हिस्ट्री है हम लोगों से रिलेटेड, देखते हैं किसकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा है। बाकी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, देखते हैं वो वाला एंगल आप लगाते हो या फिर नहीं। यहाँ पे आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी इस सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स और इस सबसे बड़े सरप्राइज से जुड़ी हुई है, जो कि होगा या नहीं वो हमको नहीं पता। तो बुली रे ने इस बात को मतलब एक सिनेरियो आपको समझाता हूं। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मैच की एंडिंग हो गई है और जो बेफेस टीम है यानी कि कोडी रोड्स वाली टीम है वो जीत गई है और रैंडी ओर्टन भी ऑब्वियसली उस मैच का पार्ट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द शो जो कोडी रोड्स हैं उनके ऊपर आरकेओ पड़ता है रैंडी ओर्टन को और सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि अभी अचानक से अच्छे वाले रैंडी ओर्टन ने ये क्या हरकत की। और जैसे ही ये होगा उसी समय थीम सॉन्ग प्ले होगा कल्ट ऑफ पर्सनालिटी यानी कि सीएम पंक का, और सीएम पंक होंगे रिंग में। सीएम पंक एंड रैंडी ओर्टन एट द सेम टाइम रिंग में। सारे के सारे लोग शॉक हैं और इस तरीके से सर्वाइवर सीरीज चली जाती है ऑफ द एयर। अब देखो इस बात के पीछे क्यों एक बहुत अच्छा लॉजिक बनता है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो सीएम पंक को वापस लाके किस स्टोरी लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यूई डाल सकती है, अगर हम सर्वाइवर सीरीज का पूरा कार्ड देखें तो वो देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे हमने ब्रे वाइट के सीन में देखा था जब वो एक्सट्रीम रूल्स में आए थे, तो ऐसा थोड़ी था कि उन्होंने आई थिंक ऐसा ही बोल रहा हूं ना मैं कि मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि जब कोई बंदा आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उनको सीधे स्टोरी लाइन में डालना होता, सिर्फ हाँ वो आ गया ये प्रेजेंस अपनी फील करवानी होती है। और जब वो रिटर्न ही अपने आप में इतना बड़ा हो तो फिर जरूरी नहीं कि एकदम से उसको स्टोरी लाइन में इंसर्ट करे, बस वो शो पर अपीयर हुआ यही इनफ होता है। और ऐसा ही कहना है बुली रे का एंड डेफिनेटली ये बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है। एक तो रैंडी ओर्टन का टर्न वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बेफेस टीम की साइड, और ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते रैंडी ओर्टन से कि वो इतने अच्छे भले बने रहेंगे और साथ में फिर सीएम पंक का इस तरीके से शो पर आना। लेकिन ऑब्वियसली सारे अरमान तभी जगेंगे, ये सारे अरमानों के बारे में बात करने का तभी फायदा है या इन चीजों के बारे में सोचने का तभी फायदा जब एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ऐसा प्लान किया है। बाकी अब वेट करो 2 दिन सर्वाइवर सीरीज को, उसके बाद तो सारी चीजें हमको पता चली जाएंगी। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।